हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजू बूस्ट। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेबस डिलीट हुआ है स्पेशली 2021 सेशन के लिए, यानी कि जो आपके मार्च 21 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली मार्च और अप्रैल। तो बच्चों, आपको कौन कौन सा कंटेंट नहीं पढ़ना है। अभी इस टाइम ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं कि सर बता दीजिए कौन कौन सा सिलेबस हम लोगों को नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो बच्चों देखो, अल्टीमेटली हम लोग तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, नॉलेज आप लोग बाद में गेन करते रहना, लेकिन अभी आपको जो जो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं तो वो बच्चों आप प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बुक में कंटेंट दिया हुए हैं, बुक में एग्जाम्पल्स भी हैं और बुक में क्वेश्चंस भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी। ठीक है बच्चों, जब हम बात करते हैं तो ये कोई फाइल मैंने नहीं बनाई हुई है, सीबीएसई की फाइल है, डाउनलोडेड फाइल है। तो ये क्लास 11th का सिलेबस, तो उसकी हम डिस्कशन कर ही नहीं रहे हैं, सीधा हम क्लास 12th पर चलते हैं बच्चों। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है, क्लास 12th में हमारे पास एनपीओ है, पार्टनरशिप फॉर्म है और कंपनीज है। इसको पार्ट ए बोला जाता है। जब हम पार्ट ए में बात करते हैं तो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं बच्चों। देखो, एनपीओ में कोई डिलीशन नहीं है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जो आपका चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो आपका कौन सा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो आप अपनी अपनी बुक के अकॉर्डिंगली देख लेना, जो भी आप ऑथर यूज कर रहे हो। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो मेन टॉपिक था वो टॉपिक डिलीट हो चुका है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चों मैं आपको लिए बताऊं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया करता था पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यही टॉपिक क्या हो चुका है, इस टाइम डिलीट हो चुका है। इसमें तीन तरीके की 3 टाइप एडजस्टमेंट्स हुआ करती थी और वो एडजस्टमेंट्स अब डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 5 to 6 क्लासेस हमारी ट्यूशन वाली क्लासेस सेव हुई हैं बच्चों। इसके कम से कम अराउंड इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स को मिला देते हैं तो 40 क्वेश्चंस बन जाते हैं, और अगर स्कैनर को भी मिला देते हैं तो ऑन एन एवरेज 60 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका 60 क्वेश्चंस का सिलेबस डिलीट हुआ है। एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जो मेरा मानना है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले जो क्वेश्चंस है उसमें प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट डिलीट है। बाकी देखो बच्चों, मैं आपको ये कहूँगा कि यार ऐसा नहीं है कि हम आधी अधूरी चीज़ें लें। जो मेरा मानना था, सीबीएसई वालों को एक चैप्टर ही पूरा डिलीट कर देते, वो ज़्यादा बेटर था, जैसे एनपीओ हटा देते, रेदर देन कि उन्होंने क्या करा, टॉपिक्स वगैरह हटाए हैं। बट यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनानी सीख लेनी चाहिए। बैलेंस शीट आप सब बच्चों को आती भी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, इसके बाद बैलेंस शीट। अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो बैलेंस शीट हमेशा रिवाइज वैल्यू पर बनती है, यानी कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो जो चेंज आए हैं, अगर एसेट्स बढ़ गई है तो हम बढ़ाकर दिखाते हैं, कम हो गई है तो कम कर कर दिखाते हैं, और कैपिटल तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आ जाती है। एंड इन केस अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया है, इन केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर, देन उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट ओल्ड वैल्यूज पर ही बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं चीज का आपको ध्यान रखना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डोंट बी पैनिक, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको लास्ट में आपको अपना नंबर देकर जाऊंगा, आप उस नंबर के माध्यम से जो मर्जी डाउट्स पूछ सकते हो। एंड अभी बच्चों हमारे चैनल पर काफी सारी रिविजनरी वीडियोस आने वाली है, काफी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको एग्जाम डेट तक कहोगे कि यार हमें काफी बेनिफिट हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब रिटायरमेंट एंड डेथ की बात करते हैं तो बच्चों इस बार टीएस ग्रेवाल में तो इनके दो अलग अलग चैप्टर्स बना दिए गए हैं, बट स्टिल चैप्टर एक ही है ये। तो यहाँ पर भी एक अच्छी बात है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खत्म कर दी गई है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ओवर, मतलब इस सेशन के लिए है ड्यू टू कोविड-19। इस चीज को समझ लीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट सेशन का सीबीएसई की अनाउंसमेंट आएगी तो हम वेट करेंगे उसके लिए। और कहता है प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, लोन अकाउंट भी नहीं बनाना, जिसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती थी, वो चीज अब करनी ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि अराउंड कम से कम नहीं तो मतलब 5 to 6 की जगह 6 to 7 क्लासेस का कंटेंट आपका खत्म हो चुका है, और वही अराउंड 60 क्वेश्चंस के, 60 नहीं तो 50 क्वेश्चंस मान लीजिए इंक्लूडिंग स्कैनर, ये क्वेश्चंस आपके डिलीट हो चुके हैं इस सेशन के लिए। तो सर इसमें बेनिफिट, हाँ बच्चों फायदा तो है, खैर ऐसी बात नहीं है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखो बच्चों, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको हम बोलते हैं डिसीज पार्टनर। तो डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं।
ठीक है ना, तो वो कहता है यार इसको भी हटा दो। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब आप जनरल एंट्रीज करोगे, सारा काम करोगे, तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं आपको समझाऊं तो एक मिनट में बता भी दूं, बाय बैलेंस बीडी आ जाता है, बाय जनरल रिजर्व, बाय डब्ल्यूसीआर, बाय आईएफआर, जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी होती है वो क्रेडिट साइड में चली जाती है। उसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाता है बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके, एक और रहता है जो भी है। और जो उसका प्रॉफिट बनता है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका अप टू द डेट ऑफ डेथ हमें प्रॉफिट निकालना होता है। तो वहां पर हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर पीएसआर चेंज नहीं है और अगर पीएसआर चेंज है तो बाय गेनिंग पार्टनर्स करके डाल देते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में ड्राइंग्स आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाती है, तो बस निकल गया। तो बच्चों मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी छोड़ दो, क्योंकि ये थोड़ा एनालिसिस करता है, अंडरस्टैंडिंग बनाता है, बट फिर भी आपकी चॉइस है। मुश्किल नहीं है, जो चीजें मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको मैंने सिंपली बोल दिया पढ़ना ही नहीं है। लेकिन जब हमें पता है कोई चीज मुश्किल नहीं है, आसान है, इजीली हो सकता है, तो भाई क्यों छोड़ना। एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। पहले भी कम ही आता था पेपर में, ये जस्ट लाइक लोन अकाउंट की तरह ही होता था, जैसे रिटायरिंग पार्टनर का लोन था उसी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कर लें। तो सर अगर क्रक्स बताया जाए तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में डिलीट है बैलेंस, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट में भी डिलीट है, और जो लोन अकाउंट है पार्टनर का वो भी क्या है, डिलीट है। समझ में आई बात? जी सर, हम लोगों को क्लियर है। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी डिलीटेड है, बट ये आप बना लेना। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में एज सच कोई ज्यादा डिलीशन नहीं है। एक चैप्टर है उसके अकाउंटिंग डिलीट है बच्चों। कहता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मेथड्स वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पर। अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है उन्होंने सब कुछ यहाँ पर साफ साफ कह रहा है मेथड। वैसे भी पहले सब काफी सारे मेथड होते थे, उन्होंने खाली 2 ही मेथड छोड़े थे, लमसम और ड्रॉ फ्लोट्स मेथड। अब लमसम एंड ड्रॉ फ्लोट्स मेथड भी डिलीट कर दिए गए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये खाली इसी सेशन के लिए है, दैट इज 2021 के लिए। ठीक है बच्चों, बट लेकिन हमने अपने स्टूडेंट्स को रिडम्पशन डिबेंचर्स पूरा करा दिया है, क्योंकि बच्चों थोड़ी नॉलेज बन जाती है तो सही है। यस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने नहीं कराई है बच्चों को, और जो जो चीजें छोड़ी हैं वो हमने नहीं कराए। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है कि सर फ्रॉम सेशन 2021 ऑनवर्ड्स देयर वुड बी ओनली 1 प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टू बी प्रिपेयर्ड, काइंडली रेफर टू सीबीएसई गाइडलाइन सिंस देयर इज ओनली 1 प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ 3 हैंस 10 लेक्चर्स वर रिड्यूस। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो प्रोजेक्ट का काम रहता है स्कूल वालों का रहता है, स्कूल वालों ने आपको गाइड कर दिया होगा, तो आप लोग उसको देख सकते हो। जहां तक मैं इसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि वो 1 प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली पहले हमारा क्या काम होता था, अगर आपको कुछ ध्यान हो तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे तो प्रोजेक्ट में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या, एक फाइल बनानी होती थी हम लोगों को, एक हमारा टेस्ट होता था, और एक हमारा वाइवा होता था। फाइल, टेस्ट एंड वाइवा, ये 3 चीजें होती थी। ठीक है बच्चों, अब मे भी इनमें से कोई एक चीज कर दी हो, आई एम नॉट श्योर। मैं इसके लिए एक बार सीबीएसई की गाइडलाइंस पढ़कर अनदर वीडियो बना दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। बट जहां तक मुझे लगता है कि आपके स्कूल वालों ने अब तक आपको गाइड कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा, एंड इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। जल्द ही अभी कमिंग सून काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अभी इसी चैनल एजुबोस पर आने वाली है। आप लोग खाली वो क्वेश्चंस भी करोगे तो आपको कम ज्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चंस या उसके जैसे क्वेश्चंस। एंड साथ में हम लोग फास्ट ट्रैक बैचेस भी लेकर आ रहे हैं और रिवीजन बैचेस भी लेकर आने वाले हैं जल्द ही, तो आप लोग कनेक्टेड रहें। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से क्या कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं भी आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ये नंबर है बच्चों, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे और सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।